हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में, जिसमें आने के बाद आपका जीवन कभी भी सेम नहीं रहता और आप अपने जीवन में परमेश्वर की अद्भुत आशीषों को, उसके बड़े अनुग्रह को हासिल करते हैं। आज के वचन को हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। आज का ये वचन परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है और हमारा ये विश्वास है कि इन पवित्र वचनों को सुनना आपको अपने जीवन में सेम नहीं रहने देगा। आज का सामर्थ्य वचन, परमेश्वर के कार्य करने का तरीका। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन सभोपदेशक 3 अध्याय उसके 11 वचन में लिखा है, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वह सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्यों के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वह आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्यों को अनादि अनंत काल का ज्ञान दिया है, तो भी मनुष्य परमेश्वर को समझ नहीं सकता कि परमेश्वर अपने काम आदि से अंत तक किस रीति से करता है। परमेश्वर के काम करने का तरीका किस रीति का है, लेकिन परमेश्वर ने अपने अपने समय पर सब कुछ सुंदर बनाया। इसलिए यदि अगर आपकी जिंदगी अभी सूखी भूमि की तरह है, अगर आपकी जिंदगी में हरियाली नहीं है, अगर आपकी जिंदगी में झरने नहीं है, तो इसलिए जो परमेश्वर का उचित समय है, परमेश्वर उस समय पर आपकी जिंदगी में बहुत अच्छा और सुंदर करेगा। प्रभु का वचन कहता है कि भले मैंने मनुष्यों को अनादि अनंत काल की बुद्धि ज्ञान दिया है, उसे बहुत समझदार बनाया है, लेकिन फिर भी वह परमेश्वर के काम करने के तरीकों को शुरू से लेकर अंत तक समझ नहीं सकता। मेरे प्रियो, इसलिए अगर मनुष्य परमेश्वर के कार्य करने तरीके को समझ नहीं सकता, तो मनुष्य को जरूरी है कि वह प्रभु में बने रहे, अपने समय का इंतजार करे कि प्रभु हमें छुए, प्रभु हमें बहुतायत के साथ आशीषित करे, हमारी परख में से बाहर निकाले और हम खरे निकले। परमेश्वर का प्रकाश हमारे चेहरों पर चमके और हम एक बड़ी गवाही के साथ खड़े हो सके। इसीलिए आपको परमेश्वर में अड़े और खड़े रहना है। बाइबल में यशायाह 30 अध्याय उसके 2 वचन में लिखा है कि वह मुझसे बिन पूछे मिस्र को जाते हैं कि फिरौन की रक्षा में रहे और मिस्र की छाया में शरण ले। परमेश्वर कहता है कि इजरायलियों पर जैसे ही मुसीबत आई और दुश्मनों ने अटैक किया, तो वह सहायता के लिए मिस्र को भागे। उन्हें लगा कि मिस्र के सैनिक ज्यादा शक्तिशाली हैं, उनके पास ज्यादा हथियार है, वह हमें बचा लेगा और हमारी सहायता करेगा। उसी तरह से आज के समय में भी जैसे किसी विश्वासी के ऊपर दुख आता है और प्रार्थना में जब परमेश्वर उन्हें इंतजार करने के लिए कहता है और वह जब अपनी परीक्षा में होते हैं, तो परमेश्वर उन्हें परखता है कि देखूं इनके मन में क्या है, क्या ये मेरी विधियों, मेरी आज्ञाओं को मानते हैं या नहीं। उस समय बहुत सारे लोग अन्य उपाय की ओर जाते हैं, गूगल पर देखते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु को छोड़ अन्य की उपासना करना या अन्य उपाय करना, उनकी ओर भागना या सहायता मांगना एक निकम्मा और व्यर्थ काम है। मेरे प्रियो, इसलिए क्यों ना हम परमेश्वर के शरण स्थान में बैठे रहें कि परमेश्वर अपने समय पर अपना आप हम पर जाहिर करे और हमें छुड़ाए। अगर हम परमेश्वर में बने रहें तो परीक्षा गवाही में बदलेगी। जो अभी प्रेरक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो सिर्फ अपनी जिंदगी में एक हिस्से का काम करते हैं। आपके फाइनेंस के बारे में बता सकते हैं, आपको उदासी से बाहर निकलने के लिए वो अच्छी अच्छी वीडियो भेज सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने जो अपने जन को खड़ा किया है, परमेश्वर उनके द्वारा काम करता है, वो अभिप्रेरक द्वारा नहीं। क्या एक अभिप्रेरक यानी कि मोटिवेशनल स्पीकर एक बांझ औरत को 7 बेटों की आनंद करने वाली माता बना सकता है? नहीं। इसीलिए परमेश्वर ही है जो बल देता है, ताकत देता है, चंगा करता है
और आपके जीवन के हर हिस्से में काम करता है। आमीन। प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, मैं आपके वचनों पर चल सकूं और आपकी सहायता पर निर्भर रहूं। आप मुझ पर अनुग्रह करें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत के साथ आशीषित करे। सबको जय मसीह की।